Prime suspect in the Bengaluru cafe blast case has not been nabbed yet, but the National Investigation Agency has taken a jailed terror suspect into custody for questioning in connection with the case. Officials obtained a body warrantly from NIA Special Court to arrest Minhaj alias Mohammad Suleiman from Ballari. He was originally arrested in December last year. The court has given the NIA Suleiman's custody till tomorrow. This arrest comes to light after investigators probing the blast found leads suggesting the prime suspect travelled towards Tumakuru on a bus and then took another bus to Ballari. The NIA suspects that Suleiman heads an ISIS module based in northern Karnataka's Ballari. He was arrested along with 4 for plotting to carry out IED explosions. Javed Hussain is joining us live for more details on this story. Javed, what further leads are emerging in this case? बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिस तरीके से जो सस्पेक्ट है इस ब्लास्ट का और जो एक्यूज के बारे में पता चला जो ब्लास्ट का एक्यूज है जिसके फुटेज जो तमाम सीसीटीवी से एनआईए ने कैप्चर किया है। बस नंबर KAD 1F4517 जो बताया गया, इस बस से जो है जो सस्पेक्ट है उसने ट्रेवल किया था और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे तक वो पहुंचा था। और जानकारी है कि होम मिनिस्टर की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं, ये जानकारी मिली है कि जो सस्पेक्ट है वो तुमाकुर के थ्रू यहाँ तक रामेश्वरम पहुंचा था। इस मामले में PIA से PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ लोगों को डिटेन किया है। जो कनेक्शन है वो जेल से अब तक सामने आ रहा है कि जो रेडिकलाइज किया गया था कुछ सस्पेक्ट को जो जेल में बंद है। एक पूरा टेरर मॉड्यूल चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर। और इस पूरे मामले में जो आपको मैं बता दूं कि एनआईए अब तक 7 स्टेट में जो है अपनी रेड कंडक्ट कर चुकी है और एनआईए अब तुमाकुर को लेकर भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कुछ और नए टीम बनाई गई है इस बेंगलुरु ब्लास्ट को लेकर। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें आपको कि जिस तरीके से बस में इस सस्पेक्ट का फुटेज सामने आया और वाया जो एक रास्ता बता रहे हैं, एक बड़े रूट मैप के जरिए यहाँ तक पहुंचा है और एक पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने है कि इसने किसी तरह की कोई स्कैनर यानी कि डिजिटल जो है कैश का ट्रांजेक्शन नहीं किया, इसने मैनुअली कैश के थ्रू इसने रामेश्वर में भी पेमेंट किया और जो सिटिंग काउंटर है वहां पर उसने बैग को रखकर वहां से फिर बगैर जो अपने इसने ऑर्डर किया था खाने को वो बिना खाए वहां से निकल गया। उसके बाद जो इसका पूरा एक रूट है, एनआईए की जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार उस पूरे सैंपल को कलेक्ट कर चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि रामेश्वरम जो कैफे है वो एक बार फिर से रीओपन होगा, उसमें अभी काम चल रहा है और जानकारी के मुताबिक उसको उसकी परमिशन मिल चुकी है। लेकिन एनआईए इस पूरे मामले में अब सस्पेक्ट की तलाश में जुटी हुई है क्योंकि कई PFI के जो सस्पेक्ट हैं उनको डिटेन किया गया है। ये पूरा कनेक्शन जो है साउथ में, जिस तरीके से PFI जो हाल ही के दिनों में पिछले साल की अगर बात करें तो एनआईए की एक ज्वाइंट रेड हुई थी जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ सस्पेक्ट को उनके पास से कई जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो है जो एनआईए ने वहां पर कैप्चर किया था और ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। और मैं आपको बता दूं कि 2023 में एक साथ एनआईए ने साउथ इंडिया के अलावा कुछ नॉर्थ में भी तकरीबन 17 जगह एक साथ उन्होंने रेड की थी। और जिस तरीके से लश्कर-ए-तौबा जो कि एक आतंकी संगठन है, इसके रेडिकलाइज जो हैंडलर्स हैं उनका नाम सामने आ रहा है कि कुछ लोग रेडिकलाइज हुए थे जेल के अंदर। एक टेरर मॉड्यूल चल रहा था कि कैसे उनको देश के खिलाफ कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा था। तो इस तमाम कनेक्शन को लेकर एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिस तरीके से सस्पेक्ट का चेहरा सामने आया है कि जो सस्पेक्ट जो है उसका फेस दिखा है बगैर मास्क और बगैर कैप के, क्योंकि कैप और मास्क जो है वो एनआईए ने रिकवर कर लिया है। और अब इस पूरे मामले में एनआईए अपनी एक नई टीम और फॉरेंसिक के साथ साथ जो एनआईए है वो अपने जो दूसरे टेक्निकल उनके पास जो पूरे एक सिस्टम्स है, इसके साथ ही जो बेंगलुरु की सीसीबी है वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटीज भी जो इंटेलिजेंस है उनको पूरी तरीके से इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। एनआईए अपने 7 स्टेट जो कि कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु के अलावा केरल के अलावा
जो नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वहां पर भी एनआईए की अपनी रेड चल रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब सस्पेक्ट के जो आसपास के कुछ डम डाटा को बिठाया गया था कॉल डिटेल से, जिससे कि ये पता चल सके कि क्या कोई ऐसी सस्पिशियस कॉल है कि नहीं। इस बेस पे भी एनआईए ने कुछ लोगों को वहां से डिटेन किया था। तो कुल मिलाकर जो पूरा एक मामला है, ये जो सस्पेक्ट है जो अब बगैर मास्क के जिसका फुटेज सामने आया है, अब इसको लेकर केस तैयार की गई है और एनआईए की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है इस वांटेड को लेकर। एनआईए हर एक कोशिश कर रही है, हर एक कड़ी को जोड़ के चल रही है जिससे कि वो इस सस्पेक्ट तक पहुंच सके। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.